इंग्लिश ग्रामर में कनेक्टर जो टॉपिक है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड उसको सीखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हो, इंग्लिश स्पीकिंग या राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, तो इस टॉपिक को अच्छे से जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में और इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ कनेक्टर्स। कनेक्टर्स को हम कंजक्शंस भी बोलते हैं, सिंथेसिस भी बोलते हैं, जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है और दो फ्रेसेस को ज्वाइन करता है। फ्रेसेस होते हैं वो बनते हैं दो तीन वर्ड्स को मिलकर, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है स्पीकिंग और राइटिंग के लिए। जितने भी ग्रामर टॉपिक है वो पूरे ही स्पीकिंग और राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ग्रामर नहीं जानते हो तो आपकी राइटिंग कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती है। आप सही तरीके से सेंटेंसेस, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ कंजक्शंस और कुछ कनेक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले मैंने और एक वीडियो बना दिया है इसके ऊपर, जिसमें कुछ कनेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके साथ साथ में अगर आपने टेंसेस के वीडियोस नहीं देखे, क्योंकि टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक टॉपिक के लिए, हर एक ग्रामर टॉपिक के लिए टेंसेस मस्ट हैं। तो टेंसेस अच्छे से सीखें और उसके बाद में अगर ये सब टॉपिक्स आप सीखते हो तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन द कनेक्टर्स हियर। तो यहाँ पर हम सबसे पहला कनेक्टर डिस्कस करने वाले हैं और। अब देखो, हिंदी में और होता है और इंग्लिश में भी और होता है, लेकिन दोनों में पूरी तरह से डिफरेंस है। मतलब दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड है। हिंदी में और है, उसका मीनिंग इंग्लिश में एंड होता है, और इंग्लिश में जो और है उसका हिंदी मीनिंग या, अथवा, ये दोनों एक ही मीनिंग है। और नहीं तो ये इससे अलग है। तो ये तीन मीनिंग होते हैं और के, और तीन ये दो पर्टिकुलरली, या और अथवा तो सिमिलर है और नहीं तो अलग है, और इन दोनों से अलग अलग सेंटेंसेस बनते हैं और का यूज़ करके। तो किस तरह से हम यहाँ पर एग्जाम्पल से देखेंगे अच्छे से। सो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है, विल यू हैव टी। देखो, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दो इंट्रोगेटिव है, विल यू हैव टी एंड विल यू हैव कॉफ़ी, ठीक है। अब जब इन दोनों सेंटेंसेस को हम और से ज्वाइन करेंगे तो सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, विल यू हैव टी और कॉफ़ी। तो या अथवा, ये जो मीनिंग्स हैं वो क्या शो करते हैं, सिलेक्शन। मतलब दो चीज़ों में से किसी एक का सिलेक्शन करना है तो उसके लिए हम और का यूज़ करते हैं। जैसे कि वे कल क्रिकेट खेलेंगे, वे कल हॉकी खेलेंगे। ओके, आई एम ओरली स्पीकिंग दिस सेंटेंस। तो दे विल प्ले क्रिकेट और हॉकी टुमारो, या तो वो क्रिकेट या तो वो हॉकी, दोनों में से एक खेलेंगे। तो दैट मीन्स कि और जो है वो सिलेक्शन शो करता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर और का मीनिंग या अथवा, दोनों में से एक है। तो आप चाय पियो अथवा कॉफ़ी पियो, या चाय पियो या कॉफ़ी पियो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इस फर्स्ट मीनिंग का, या अथवा। अब जो सेकंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है और, मीन्स नहीं तो का। तो इसका मीनिंग देखो, शी हैज़ टू वर्क हार्ड और शी विल फेल। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए हैं, शी हैज़ टू वर्क हार्ड, शी विल फेल। तो यहाँ पर अगर एक काम का असर दूसरे पर पड़ेगा तो उस सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम और का यूज़ करते हैं। तो उसको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, नहीं तो वह फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मीनिंग और है, और इसका हिंदी मीनिंग है नहीं तो, और आगे कोई कॉमा नहीं लगता है, याद रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन सी, वॉक फास्ट, तेज चलो, और यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे, ठीक है। तो एक काम करना है दूसरे के लिए, नहीं तो दूसरा काम फेल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो
यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल देखे नहीं तो के, तो कोई कैसा भी एग्जाम्पल आप बना के और का यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जितने एग्जाम्पल्स डिस्कस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आई होप कि आपको और का यूज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कनेक्टर के ऊपर, और वो है नॉर। तो आपको दिख सकता है कि नॉर है। तो यहाँ पर नॉर का मीनिंग जो मैंने लिखा हुआ है वो किस तरह का है, आपको पता चल गया होगा कि नॉर का मीनिंग जो है वो ये ही नहीं वो भी नहीं, दैट मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से मीनिंग होता है नॉर का। तो ये कैसे आप ज्वाइन करोगे सेंटेंसेस को, ये जानना ज़रूरी है। तो ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल, जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस से आपको दिख रहा है, ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल। और दूसरा है ही डज़ नॉट प्ले हॉकी, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, वह हॉकी नहीं खेलता है। और जब इन दोनों सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करेंगे नॉर से, देखो नॉर जनरली नाइदर के साथ में यूज़ होता है, लेकिन नॉर अलग से भी सेपरेटली भी यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस वैसे का वैसा जब हम इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल, उसके बाद में हमने नॉर लिखा है। और ये सेंटेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डज़ ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, नॉर डज़ ही प्ले क्रिकेट। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस में नॉट निकल गया, क्योंकि यहाँ पर नॉर में ही नॉट छिपा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में तो नॉट आएगा, लेकिन सेकंड सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, क्योंकि इस नॉट का काम नॉर कर देगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वह फुटबॉल नहीं खेलेंगे, ना ही वह फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ना ही वह क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम ज्वाइन करेंगे नॉर से। बस एक याद रखना है कि जब हम चेंज करेंगे तब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। दैट मीन्स कि इंट्रोगेटिव की तरह, सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव की तरह इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, पीछे तो फुल स्टॉप ही रहेगा। तो इसका ट्रांसलेशन जैसा कि मैंने बताया कि वह फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ना ही वो क्रिकेट खेलते हैं। ओके, ये वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, ही डज़ नॉट विजिट मुंबई, ही डज़ नॉट विजिट पुणे, वह मुंबई नहीं गया, वह पुणे नहीं गया। तो जब इस सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा, ही डज़ नॉट विजिट मुंबई। फिर नॉर यूज़ करना है, और नॉर यूज़ करने के बाद में फिर सेंटेंस कैसा बनेगा, डिड का, और डिड पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो नॉर डिड ही विजिट पुणे, और ये जो नॉट है वो रिमूव हो जाएगा सेंटेंस में से। ठीक है, और पीछे फुल स्टॉप आएगा। अगर आगे का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पीछे इंट्रोगेटिव मार्क्स हो सकता है, जैसे कि डिड ही विजिट मुंबई, डिड ही विजिट पुणे। सो सेंटेंस बनेगा डिडंट ही विजिट मुंबई, क्या उसने विजिट नहीं की, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, डिडंट ही विजिट मुंबई, डिडंट ही विजिट पुणे, तब ये इंट्रोगेटिव बनेगा। तो इस तरह से सेंटेंस को आप नॉर से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उसका पीछे का जो पार्ट है उसको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि इसका इंट्रोगेटिव जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वह मुंबई नहीं गया, ना ही वह पुणे गया। तो ना ही वह मतलब ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं गया, वहाँ भी नहीं गया। तो इस तरह से नॉर का यूज़ होता है। आई होप कि आपको नॉर का यूज़ समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर यूज ऑफ कनेक्टर। देखो एल्स, एल्स का मीनिंग होता है नहीं तो आगे हमने सबसे पहले जो कनेक्टर देखा था और का मीनिंग भी एक मीनिंग नहीं तो हो रहा था, और एल्स का मीनिंग भी नहीं तो होता है। तो दोनों के मीनिंग सेम है, यूज़ सेम है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट ग्रामेटिकल चेंज है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, रन फास्ट यू विल बी लेट। ठीक है, रन फास्ट यू विल बी लेट, तेज़ दौड़ो तुम लेट हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस जब ज्वाइन करते हैं तो कैसा बना, तो देखो पहले तो रन फास्ट आया,
उसके बाद में इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, एल्स के सेंटेंस में एल्स के पहले आगे के सेंटेंस के बाद में हम कॉमा लगाएंगे, और में नहीं होता ये, तो कॉमा आएगा, एल्स यू विल बी लेट, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल मीनिंग है एल्स का, लेकिन हमें जानना जरूरी है, इम्पोर्टेंट ये है। तो और एल्स का मीनिंग जो है, यूज़ जो है, वो दोनों ही सिंपल है और सिमिलर है, लेकिन इसमें सिर्फ हम कॉमा यूज़ करते हैं एल्स के पहले। ठीक है, ये जो वर्ड्स है वो सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आते हैं, वो मिडल में ही यूज़ होते हैं। तो एल्स का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से एल्स का यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट कनेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है अदरवाइज। तो देखो, अदरवाइज का मीनिंग भी एल्स और के जैसा है, एल्स एंड और के जैसा है। तो अदरवाइज का मीनिंग भी सेम है और उसका यूज भी और की तरह ही है। तो यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दो सेंटेंसेस। दे हैव टू प्ले वेल, दे विल लूज द मैच। उनको अच्छा खेलना पड़ेगा, वे मैच हार जाएंगे। इन दोनों सेंटेंसेस को हम अदरवाइज से ज्वाइन करेंगे तो कैसा सेंटेंस बनेगा? पहले का सेंटेंस तो वैसे का वैसा कोई चेंज नहीं होगा, दे हैव टू प्ले वेल, उसके बाद में मिडल में आप अदरवाइज लिख लोगे, और फिर बाद का सेंटेंस आएगा दे विल लूज द मैच। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि उनको अच्छा खेलना पड़ेगा, नहीं तो दे विल लूज द मैच, वे मैच हार जाएंगे। ओके, तो इस तरह से इसका मीनिंग होता है। एक और एग्जांपल मैं ओरली बोल रहा हूँ तो इसका सेंटेंस कैसे होगा? प्ले वेल, ये सिंपल सेंटेंस है बना रहा हूँ, प्ले वेल और या अदरवाइज, प्ले वेल अदरवाइज यू विल लूज द मैच। ओके, तो हमने इस तरह से बनाया जिसमें इसका यूज़ किया, सिर्फ सेंटेंस को हमने किस तरह का बनाया? इम्परेटिव बनाया। तो यहाँ कोई भी सेंटेंस आप अदरवाइज की तरह, अदरवाइज का यूज़ करके, और का यूज़ करके, एल्स का यूज़ करके, तीनों के सेम यूज़ है और आप सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अदरवाइज का यूज़ देखा, अदरवाइज का यूज़ और का यूज़ बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी चेंज नहीं है। सो हियर वी जस्ट कंप्लीटेड द 3 कनेक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड हियर, और आप इसके जितने प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। सो जस्ट कंटिन्यू प्रैक्टिस, जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं उतने एग्जाम्पल डिस्कस करो, उतने से एग्जाम्पल लिखो, खुद बनाओ, और जितने खुद बनाओगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है आप हर जगह पर इसका यूज़ कर सकते हो, चाहे स्कूल एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, और इवन स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो जस्ट कंटिन्यू प्रैक्टिस, रूल्स नोट डाउन कर दो और आप सीखते रहो, और डेफिनेटली आप इम्प्रूव करोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून विथ अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।